ज़मीन माहौलियात तरक्की और बेदखली के मौजू पर अवामी वर्कर्स पार्टी की पहली अवामी कॉन्फ्रेंस में आप सबको खुशामदीद। हम आप सबका शुक्र अदा करना चाहते हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए, ख़ासकर वो साथी जो कि मुख्तलिफ़ शहरों से बशमूल कराची, गवादर, लाहौर और दीगर शहरों से आज हमारे साथ यहाँ शामिल हुए हैं, और वो साथी भी जिन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है। मैं मुख्तसर आपको कॉन्फ्रेंस का पहले इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हम अपनी प्लेनरी का आगाज़ करेंगे, जिसके लिए हमारे पैनलिस्ट को मैं स्टेज पर दावत दूंगा। लेकिन इससे पहले बुनियादी तौर पे आपसे शेयर करना चाहेंगे कि आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में कई दिहाइयों के बाद एक बार फिर ज़मीन का सवाल फिर से उजागर हो रहा है। इस सवाल के उभरने की बुनियादी वजह एक रियासत और सरमायादाराना निज़ाम के अंदर एक गठजोड़ है, जिसके नतीजे में शहरों के फैलाव का अमल काफ़ी शिद्दत से बढ़ रहा है, जिसमें ज़मीन को एक तजारती जिन्स यानी कमोडिटी के तौर पर तब्दील किया जा रहा है और बड़े बड़े तामीराती मनसूबों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हमारे सरकारी अदाद-ओ-शुमार में शायद इस चीज़ की अक्कासी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान अब बर-ए-सग़ीर में सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड मुल्क है। तरक्की का जो ये मॉडल है, इस सरमायादाराना तरक्की के मॉडल जो है, इसको हमें बहुत सारी मिसालें इस पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ खित्तों में नज़र आती हैं। एक तरफ काठौर और मलीर की मकामी आबादियों को उनकी कदीम ज़मीनों और गोठों को बहरिया टाउन की कब्ज़ागिरी के ज़रिए पाकिस्तान के सबसे बड़े हाउसिंग स्कीम में तब्दील किया जा रहा है। दूसरी तरफ गुजर नाला और रंगी नाला की गिरद कच्ची आबादियों के रहायशों के घरों को शहरी तरक्की के नाम पर मिसमार किया जा रहा है। एक तरफ दरियाए सिंध पर बराजों, डैम्स और दीगर माहौलियाती तब्दीली करने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर हो रही है, तो दूसरी तरफ लाहौर में दरियाए रावी के गिरद किसानों से ज़मीनें लेकर एक नया शहर बनाने का मंसूबा किया जा रहा है। एक जगह रिंग रोड, रावलपिंडी और दरोचा डैम के मंसूबे में हुकूमती इदारों और रियल इस्टेट के गठजोड़ के शवाहिद सामने आते हैं, तो दूसरी तरफ गवादर में चीनी सरमाए को एक खित्ते और उसकी फ़ैसला साजी के ऊपर हाकमियत दी जा रही है। इन सब अवामिल की कुछ मुश्तरका खसूसियात हैं। इन सब में बेदखली का अंसर हमें नुमाया नज़र आता है। ज़मीनों या कुदरती वसाइल को निजी मलकियत में तब्दील करने की कोशिश नज़र आती है। ज़मीनों के हसूल के लिए अंग्रेज़ दौर के नौआबादियाती कवानीन जैसे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट और उस तरह के तरीक़ाकार का इस्तेमाल हमें नज़र आता है। इन तमाम अवामिल में तेज़ी से मुज़ाफ़ाती बढ़ाव यानी सबर्बनाइजेशन को फ़रोग़ भी दिया जा रहा है, और इनसे पैदा होने वाले माशी और तवानाई ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश शामिल भी है। ये तमाम अवामिल एक गैर वाज़ेह टॉप डाउन फ़ैसला साजी का नतीजा है, जिसमें आम आवाम को कोई ख़ास मुदाखलत नहीं नज़र आती, और रियासत कौमी और बैनुल-अक़वामी मालियाती सरमायाकारी का सहारा लेकर तरक्याती मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और अमूमन इन प्रोजेक्ट्स के नतीजे में खड़ी होने वाली जो अवामी जद्दोजहद होती है, उसको रोकने के लिए कौमी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर दहशत गर्दी के कवानीन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कुछ ही हफ्ते पहले हमारे अपने साथी अवामी वर्कर्स पार्टी की सींगा नुनारी को अपने घर से अगवा किया गया क्योंकि उन्होंने बहरिया टाउन की कब्ज़ागिरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। शहरी और देहाती मेहनत का शवादियों की बेदखली जो इस तरक्याती मॉडल के नतीजे में हो रही है, इससे अक्सर तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया जाता है और ज़्यादा पैदावारी मईशत के क़याम का इशारा समझा जाता है। इस सरमायादाराना तरक्याती मॉडल पर मुल्क की अक्सरियती जमातों और इदारों का बाहमी इत्तफ़ाक़ है, लेकिन इसके बावजूद इसके अपने ही तज़ादात की वजह से ये निज़ाम मसाइल का शिकार हो रहा है। ज़मीन और रिहाइश की कीमतें आम आदमी की पहुँच से मज़ीद बाहर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरी आबादी की बड़ी तादाद कच्ची आबादियों पर रहने पर मजबूर है। बड़े शहरों का बेहंगम फैलाव मकामी माहौल पर शदीद असरात मुरतब कर रहा है, तवानाई की तलब में इजाफ़ा कर रहा है, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को गिरा रहा है और ज़राअत पर रोज़गार के इन्हिसार को तहस नहस कर रहा है। ज़राई अराज़ी से बेदखल किए जाने वाले मेहनत कश तबकात की बड़ी तादाद को गैर रस्मी और गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ धकेल दिया जा रहा है, जिसमें रोज़गार के मौक़े बदस्तूर ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ कार सेंट्रिक अर्बन पॉलिसीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने शहरों में उनको फ़रोग़ दिया जा रहा है, और ये बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे जो कुदरती इरीगेशन सिस्टम्स हैं और उनको तबाह कर रहे हैं और साथ साथ मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी की किल्लत पैदा कर रहे हैं। ताहम इन तब मसाइल के बावजूद
ان کے نتیجے میں یعنی مختلف علاقوں میں عوامی تحریکیں بھی تیزی سے ابھرتی نظر آ رہی ہیں، جن میں ایسی ترقیاتی منصوبہ بندی کو سختی سے رد کیا جا رہا ہے۔ گجر نالہ کی کچی آبادی کے رہائشیوں سے لے کر اسلام آباد کی آئی 11 کچی آبادی کے مکینوں تک بہت بہادری سے ریاستی جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے باوقار چھت کا حق مانگا جا رہا ہے۔ مقامی دیہی آبادیوں نے ریاستی شراکت داری میں ریئل اسٹیٹ کے مگرمچھوں کی طرف سے شروع کی گئی بے دخلی کو للکار کے رد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ ڈیلٹا کی ساحلی علاقوں اور سرائکی وسیع کے ماہی گیر برادریوں نے ماحولیاتی تباہی کا باعث بننے والے منصوبوں کے خلاف عوامی عدالتیں اور ماہی گیر گروہ منظم کیے ہیں۔ لاہور اور راولپنڈی کے کسان طبقات نے بھی ایسے بڑے بڑے منصوبوں میں ریاست اور ڈیولپر مافیا کی ملی بھگت کو بے نقاب کیا ہے اور اس کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ تو اس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان تمام تحریکوں، محققین، سیاسی کارکنان، مقامی آبادیوں کی تنظیمیں اور مزدور اور طلباء تنظیموں کو ایک ساتھ جوڑا جائے تاکہ ہم ان تمام عوامل کے بارے میں اپنی سمجھ کو بہتر کر سکیں، ان تحریکوں میں باہمی ہم آہنگی پیدا کر سکیں اور زمین، ماحولیات اور شہری ترقی کے معاملات پر اجتماعی جدوجہد کے لیے ایک مشترکہ ایجنڈا اور طریقہ کار طے کر سکیں۔ اس کانفرنس میں جو غالب بیانیہ یعنی جو ڈومیننٹ نیریٹو اور ڈسکورس ہیں پالیسی کے، ان کے زاویوں پر سوالات اٹھائے جائیں گے اور ایک عوام دوست اور ماحول دوست پائیدار ماڈل کی تشریح کرنے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے غور و فکر کی جائے گی۔ آج اس کانفرنس کے ذریعے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس عمل میں ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم سب باہمی مشاورت اور ایک حکمت عملی پر غور کر سکیں، 21ویں صدی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا ایجنڈا تیار کر سکیں جو عوامی ترقی، زمینی اصلاح، شہری اور ماحولیاتی بحالی کے لیے مفید ہو۔ آج یہ کانفرنس ہم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے اپنے ساتھی اور عوامی ورکرز پارٹی کے لیبر سیکرٹری سنگار نوناری کو اور ان کی طرح کے تمام سیاسی کارکنان کو جن کو عوام کے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے جبری طور پر گمشدہ کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر ریاستی جبر کیا جا رہا ہے۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس طرح کی بیٹھکوں کے ذریعے جو سوالات ہم اٹھا رہے ہیں وہ اتنے عام ہو جائیں گے کہ ان کو ایک کرمنل طرز کے اندر دیکھنا اس یہ ریاست ختم کر دے گی۔